को लेकर अपनी बात रख सकते हैं पीएम। पौड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सतपुली क्षेत्र के सकैनौली गांव जाएंगे सीएम तीरथ सिंह। वैक्सीनेशन के 162 दिन हुए पूरे, भारत में कोरोना वैक्सीन के 32 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए। नैनीताल दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में मिले 164 नए संक्रमितों की मौत, 272 मरीज हो चुके। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 3 नए मामले, प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में डीआईजी का आदेश। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस विभाग की कराई किरकिरी। पेड़ों पर लगे फलों को भी सुरक्षा देगी पुलिस। सेब का बंदरों ने किया नुकसान तो होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल पुलिस विभाग से जुड़ा आदेश देखने को मिला है। बता दें कि विभाग से जुड़ा ये आदेश है, जहां देहरादून में डीआईजी का आदेश देखने को मिला है। पुलिस विभाग की कराई किरकिरी, वहीं पेड़ों पर लगे फलों को भी सुरक्षा देगी अब पुलिस। अब एक नया आदेश देखने को मिला है, जहां पर डीआईजी का आदेश सामने आया है कि अब पुलिस पेड़ों की सुरक्षा करेगी। पुलिस विभाग की किरकिरी कराई गई, वहीं पेड़ों पर लगे फलों को भी सुरक्षा अब पुलिस देगी। पुलिस बंदरों से बचाएगी पेड़ों को। सेब का बंदरों ने अगर नुकसान किया तो कार्रवाई भी होगी। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये आदेश देखने को मिला है, एक अलग ही आदेश जारी किया गया है कि अब पुलिस जो है पेड़ों की सुरक्षा करेगी और अगर बंदरों ने नुकसान पहुंचाया तो पुलिस पर कार्रवाई होगी। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सोनाली, आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो मामला है बड़ा ही एक अजीब और गरीबो मामला है। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और जो कहीं ना कहीं जो ये मामला जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं किरकिरी सोशल में जिस तरह से वायरल होता मामला जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लगातार इस मामले के चलते किरकिरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से उत्तराखंड के जवान जो पुलिस कर्मी हैं, जहां एक और जनता की रक्षा करते हैं, जहां एक और जनता की सुरक्षा करते हैं, वहीं अब उन्हें पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। यानी कि अब उत्तराखंड की पुलिस जनता की सुरक्षा के साथ साथ पेड़ों की भी सुरक्षा करेगी। जिस तरह से यहाँ पर ये जो पूरा मामला जिस तरह से वायरल हो रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि डीआईजी गढ़वाल के पौड़ी आवास स्थित पर जो सेब के पेड़ लगे हुए सेब के पेड़ है, उसको लेकर डीसीपी ने आदेश जारी किया है कि जो उनके आवास पर जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें जो सेब लगे हैं, उनकी अब जो पुलिस के जवान हैं वो उसको यहाँ पर उसकी सुरक्षा करे। और अगर इस दौरान बंदर किसी भी तरह के जो पेड़ जो सेबों को नुकसान पहुंचाते हैं या उन सेबों को कोई किसी भी तरह के कोई मतलब सेबों को तोड़ते हैं या पेड़ों को खराबियां होती है पेड़ों में, या पेड़ किसी भी तरह के पेड़ों को किसी तरह का नुकसान होता है, तो उस पुलिस कर्मी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डीआईजी गढ़वाल ने इस जो बयान को ये जो वायरल हो रहा है जिस तरह से तेजी से और जिसके चलते उत्तराखंड के जवानों की जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है किरकिरी हो रही है, उसको लेकर पूरी तरह से नकारा है। खुद डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का ये बात कहना है कि इस तरह का कोई भी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है। अगर किसी भी तरह का कोई आदेश ऐसा वायरल हुआ है तो और जिस अधिकारी के द्वारा ये वायरल किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने ये बात कही है कि अब
जो वरिष्ठ पुलिसकर्मी है जिन्होंने अपने जो कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए कह दिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कल को आने वाले समय में जनता ये मांग नहीं कर सकती। चाह कर भी जनता आगे ये भी कह सकती है, जनता भी पुलिस के आगे मांग कर सकती है कि आप हमारे पेड़ों को भी बचाइए, क्योंकि अब हमारे जो यहाँ पे पेड़ है उनको भी बंदर द्वारा नुकसान हो सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं एक जिस तरह से मामला है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास में तो पहली बार हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब और गरीब मामला यहाँ पर है, कहीं ना कहीं जिसके चलते कई सवाल यहाँ पर अपने आप में खड़े होते हैं कि क्या उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा करेंगे या फिर पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी सोनाली। जी अशोक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर सेब का बंदरों ने अगर नुकसान किया तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन बता दें कि डीआईजी ने ये भी कहा है कि इस तरीके से उनके अनुसार कोई भी ऐसा पत्र या आदेश जारी नहीं किया गया है। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को हाईकोर्ट की फटकार। देहरादून से खबर, जहां कोरोना वायरस का खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की क्या है तैयारियां। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी वाली बेंच ने की सुनवाई। बता दें कि ब्यूरोक्रेसी के दावों पर अदालत ने खड़े किए कई सवाल, वहीं बच्चों को बचाने पर भी सवाल किया है कि क्या कर रहे हैं आप। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को हाईकोर्ट की फटकार। इस तरीके से अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोरोना वायरस का अब खतरनाक डेल्टा वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही घातक है लोगों के लिए। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब तीसरी लहर आने के संकेत दिए जा रहे हैं, संभावना है तीसरी लहर आने के लिए, तो वहीं अब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरी जानकारी है। बिल्कुल सोनाली, मैं बताऊं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई हो। जब भी राज्य सरकार के काम से नाखुश जो है हाई कोर्ट होता है, तो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को अलर्ट करता है कि इस काम में इस चीज की आवश्यकता है। और यही कारण रहा है कि राज्य सरकार ने अब तीसरी लहर को लेकर के खास तौर से राज्य सरकार से जवाब, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आप ये बताइए कि आपने तीसरी वेव के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क्योंकि अभी तक अगर हम दूसरी जो लहर की अब जो डाउनफॉल हो चुका है, यानी कि अब पेशेंट जो है, मरीज जो है, संक्रमण का खतरा जो है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और संख्या जो है वो उसमें काफी गिरावट जो है वो अब ना के मुताबिक आ रही है। तो ये एक जवाब है हाईकोर्ट का, कि जवाब मांग रहा है हाईकोर्ट की, क्योंकि दूसरी वेब में हम लोगों ने शायद सरकार ने जो है वो उस तरीके से काम नहीं किया, और कुंभ की वजह से कहीं ना कहीं जब कुंभ चल रहा था तो कुंभ की वजह से भी कहीं ना कहीं जो मेडिकल से संबंधित चीजें हैं, जो टेस्टिंग से संबंधित चीजें हैं, जो संक्रमण का एक ब्लास्ट है, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो है वहां से बड़ा है। और इसके लिए पहले ही सचेत किया जा रहा है राज्य सरकार को कि अब जो तीसरी वेव है उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है। सरकार ने इससे जवाब मांगा है। 30 तारीख तक राज्य सरकार को जो है जवाब जो है हाईकोर्ट को देना होगा। और इसमें ये भी साथ में इंक्लूड है कि जो चारधाम खोलने की बात हो रही है, राज्य सरकार की चारधाम यात्रा खोलने की बात सरकार की बात हो रही है, तो राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जब अगर आप चारधाम यात्रा खोल रहे हैं तो आपको वहां पर टेस्टिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, और जो
जो प्रिकॉशन है, जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, उसको जो है फॉलो कराना पड़ेगा और कड़े नियमों के साथ कराना होगा, क्योंकि चार धाम कोई छोटी यात्रा नहीं होती। चार धाम में लाखों श्रद्धालु जो है वो आते हैं और चार धाम का हवाला देते हुए साथ साथ किसी वेब का जो अंदेशा जिस तरीके से जताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। और इसको लेते हुए सीधा गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने बार बार जो है इस तरीके की जो मामले हैं, बार बार जहां पर लगता है कि राज्य सरकार ढंग से बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, उन मामलों को लेकर के हमेशा जो है टोका टाकी की है, क्योंकि वो कारण यही रहा है, क्योंकि लगता है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं अनदेखी जो है। जी राजेश, जिस तरीके से अब तीसरी लहर को देखते हुए अब आगे तैयारियां जोरों शोरों से कर दी है, वही इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सीधे ले चलते हैं कानपुर देहात, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दौरा है, जहां पर वे अपने कानपुर देहात में आए हैं और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और बता दें कि इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद राष्ट्रपति का स्वागत किया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां पर इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनका भव्य स्वागत किया और भव्य स्वागत के लिए कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। और बता दें कि कानपुर देहात से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति और आज दूसरा दौरे पर हैं और इस दौरान कानपुर देहात में मौजूद हैं और इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके साथ भव्य स्वागत किया है उनका। बता दें कि राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, महामहिम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और महामहिम ने पथरी माता के आगे शीश भी झुकाया है। राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव पहुंचे। कानपुर देहात से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं और महामहिम ने अपने पथरी माता के भी दर्शन किए, उनके आगे शीश झुकाए, उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महामहिम ने पथरी माता के आगे शीश झुकाया है और आपको ये भी बता दें कि उनके स्वागत के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, कई अधिकारी मौजूद रहे उनके भव्य स्वागत के लिए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही साथ माता के आगे शीश भी झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज पौड़ी दौरे पर हैं। यहाँ सतपुली क्षेत्र के सकेनौली गांव पहुंचकर सीएम जम्मू कश्मीर सीमा में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने उनके गांव विकासखंड पोखरा सकनौली पहुंचेंगे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित भी करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीपैड पोखरा पहुंचकर कार द्वारा 9:30 बजे शहीद जवान मनदीप के गांव सकनौली पहुंचे, जहां वे शहीद पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी इसके बाद श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री पोखरा हेलीपैड से हल्द्वानी के लिए भी रवाना होंगे सीएम।
खबर नैनीताल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में पुष्प गुच्छ देकर उनका जोरदार स्वागत किया। नैनीताल राज्य अतिथि गृह के सभागार में त्रिवेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोविड काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिसाल पेश करते हुए रचनात्मक तरीके से कार्य किया है, साथ ही साथ जिसका कांग्रेस केवल विरोध और नेगेटिव कर रही है। उन्होंने कहा कि रामनगर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर में राजनीतिक हालातों और सरकार की उपलब्धियों पर विचार विमर्श करने के साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति पर मनन चिंतन होगा। भारतीय जनता पार्टी बनने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक है और क्योंकि नेक्स्ट ईयर में चुनाव भी हैं तो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव के विषय पर भी वहां पर चिंतन होगा, यानी कि भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। जो सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है, उनके जो कार्य हैं पिछले 4-4.25 साल के, उन कार्यों को कैसे हम जनता तक बता सकते हैं, क्या क्या उपलब्धियां सरकार ने की हैं, वो सारे विषय भी इसमें चर्चा में होंगे और राजनीतिक जो हालात हैं। वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। बैठक समापन के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 10 फैसले लिए गए हैं। 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए देवस्थान बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी। ये अधिकारी कोविड से संबंधित एसओपी को लागू करने के लिए निगरानी का काम करेंगे। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 जुलाई से चमोली में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन की स्थानीय लोगों को अनुमति होगी। दर्शन के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। विपक्ष की नेता रही हैं और जिनका बहुत लंबा संसदीय जीवन रहा और जिनका विगत दिनों दुखद निधन हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करके 2 मिनट का मौन आत्मा की शांति के लिए रखा गया। चमोली जनपद के लिए बद्रीनाथ की यात्रा, रुद्रप्रयाग के जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ जी की यात्रा और उत्तरकाशी जनपद के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का जो निर्णय विगत दिनों सरकार ने लिया था, उस निर्णय पर चर्चा हुई। खबर सितारगंज से है, जहां उधम सिंह नगर जनपद में स्थित सिडकोल में हुए घोटालों को लेकर बीजेपी विधायकों ने औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी के सामने मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल और किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी के सामने बेबाकी के साथ पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए
सिडगुल घोटालों में अब तक जांच न होने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की बात रखी, जिसको लेकर मंत्री गणेश जोशी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उसकी जांच कराएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। पूरी रोड में कई जगह उन्होंने पैदल चल के उस रास्ते को देखा, आदरणीय मंत्री जी और वर्तमान एमपी से। खबर देहरादून से, जहां बीजापुर अतिथि गृह में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा आपातकाल की 46वीं वार्षिकी पर उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के कालखंड का इतिहास हमें बताता है कि किस प्रकार हमारे लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए यातनाएं की है। साथ ही साथ ऐसे लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान की परंपरा को बनाए रखना होगा और उनके सम्मान में किस प्रकार और बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिए अन्य राज्यों द्वारा इस संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां विधायक ने सिंचाई विभाग पर बजट होने के बावजूद कबूलपुरी रायघाटी में गंगा नदी के स्पर पर न बनाने का आरोप लगाया है। विधायक ने इसकी शिकायत सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से की है। उधर विभाग का कहना है कि ठेकेदार द्वारा काम न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विधायक संजय गुप्ता ने सिंचाई मंत्री से मिलकर बताया कि रायसी क्षेत्र के गांवों को बाढ़ से सुरक्षा दिलाने के लिए उन्होंने 2017 में कबूलपुरी रायघाटी गांव के पास गंगा किनारे 150 मीटर लंबाई के 2 स्पर बनाने का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव पर नाबार्ड ने 2018 जनवरी में ही सिंचाई विभाग को इसके लिए बजट दे दिया था। नाबार्ड योजना से 2 स्पर 150 मीटर लंबे भोगपुर से बालावाली बांध की सुरक्षा के लिए ये मंजूर किए थे मेरे आग्रह पर, और तब से लगाकर आज तक इसमें यहाँ के एक्शन बीके सिंह और एसडीओ और जेई आज तक कोई काम नहीं कर पाए। वो एक इस पर 20% बना है और हर वर्ष वो मिट्टी के रेत के कट्टे भरकर और वो बांस बल्ली गाड़कर बांध की सुरक्षा करने की चेष्टा करते हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देवस्थानम बोर्ड, लेकिन बोर्ड बनने के साथ में पहले ये तो समझा जाए कि बैकग्राउंड क्या है, किसी नए पुराने बोर्ड को देख करके और उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए, वो मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। तो जो लोगों का सपना था 20 साल पहले, आंदोलनकारियों ने जो मतलब एक बड़ी मेहनत करी, आज नहीं हो पाया है। उसे करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रही है, और क्योंकि हम पहले तो ये साबित करके दिखाएं कि हम वो पॉलिटिशियन थोड़ी हैं कि जो खाली घूमेंगे गुलदस्ता लेकर के और बात करेंगे और नहीं हो पाएगा। हमें तो कोई समझ में नहीं आती किसी पार्टी के काम करने का तरीका कोई बहुत अच्छा।